चलिए आज अब सेकंड पार्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस का हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आप लोग को पिछली बार मैंने पढ़ाया आप लोग को फिजिकल चेंजेस। अब की नेक्स्ट हम लोग टारगेट है केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर केमिकल चेंजेस है क्या। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बताया था, जो इनसाइड का है, नहीं जिसमें आपका नया सब्सटेंस बन जाए केमिकल चेंजेस, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बने फिजिकल चेंजेस, मैंने बताया था पार्ट 1 वीडियो में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं आपके बुक में दिया हुआ सबसे केमिकल चेंजेस है क्या। तो चलिए शुरुआत क्वेश्चन ही हम लोग लिख देते हैं ना। क्वेश्चन हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंजेस, व्हाट डू यू मीन। आपको मैंने पहले समझा दिया, जिसमें भी आपको न्यू सब्सटेंस बना कैसे पता चलेगा, बस नया सब्सटेंस बन गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओ। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल कंपोजिशन जिसका चेंज हो जाए, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखिए, यहां पर हम लोग अंडरलाइन करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अ केमिकल चेंज, या यहां से स्टार्ट कीजिए, इसको छोड़ दिए, हम लोग लिखते हैं अ चेंज which results in the formation of one or more new substances। तो आप लोग इसको स्पेशल अंडरलाइन कर लीजिए, हम हाईलाइट कर देते हैं। क्या इसको कीजिएगा, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। हाईलाइट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर। विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, नहीं ओरिजिनल सब्सटेंस से। जैसे एक एग्जांपल आपका दे रहा है कुकिंग ऑफ फूड। आप लोग जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर, मान लो कि सिंपल राइस लेते हैं और वाटर लेते हैं, क्या बन गया, बॉइल्ड राइस। क्या बॉइल्ड राइस से फिर राइस बना पाओगे, बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था, हार्ड था, ये क्या हो गया सेमी सॉलिड। ये सॉलिड था, ये सेमी सॉलिड हो गया। मम्मी लोग क्या करती है, उसको दबाने के बाद उनको पता चल जाता है बना है कि नहीं बना है। नहीं, आपका देखो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, नहीं दूध से दही बनना, क्या इसको कर्ड से फिर मिल्क बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। साथ ही साथ क्या हो गया, कर्ड आपका ये खट्टा लगने लगता है। दोनों का प्रॉपर्टीज में भी तो अंतर आ गया। ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या होगा, प्रॉपर्टीज अलग हो गया। नहीं, फ्रूट्स जब कच्चा रहता है खट्टा लगता है, जब पक जाता है तो क्या होता है, मीठा लगता है। लेकिन क्या पका हुआ से फिर कच्चा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। नहीं, इरिवर्सिबल हो गया। नहीं, हम लोग का खाना बासी हो जाता है, क्या बासी खाना को तुम फिर ठीक कर सकते हो, नहीं बासी खाना को हम लोग ठीक नहीं कर सकते। तो ये सारा एग्जाम्पल आपका किसका आ गया, सारा एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंजेस का। तो क्या इसमें एक क्वेश्चन और डाल दे, गिव एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। इतना सारा आपके सामने, गिव एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, अगला क्वेश्चन हो गया कुछ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, नहीं तो इसमें क्या देख रहे, जो भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है, नहीं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल अलग है। अब यहाँ एक वर्ड आ गया लाइफ प्रोसेसेस, जो 10th क्लास का पहला चैप्टर भी बायो का, लाइफ प्रोसेसेस। नहीं देखो, हम लोग को जिंदा रहने के लिए कई तरह का एक्टिविटी वगैरह हम लोग करते हैं। अगर वो नहीं करें तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कोई भी मतलब हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे अगर इमेजिन करो कि अगर हम लोग रेस्पिरेशन नहीं करें, क्या जिंदा रह पाएंगे, तो इसको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। नहीं, अगर हम लोग का डाइजेशन नहीं हो सही ढंग से, क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे ढंग से, नहीं तो आप लोग को एक्सक्रीशन नहीं हो, जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है वो नहीं निकले स्वेटनिंग के रूप में, या जैसे अगर मान ली कि क्या कहते हैं एज ए गार्बेज, इसको कहो, नहीं वेस्ट मटेरियल हम लोग को बॉडी से बाहर निकलना जरूरी रहता है। प्लांट में भी मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं हो, नहीं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन वगैरह करते हैं, नहीं तो वो सब नहीं हो तो फिर तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना सारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
तो ये सब लाइव प्रोसेसेस हो गया। लाइव प्रोसेस में क्या होता है, लाइव रेस्पिरेशन में क्या होता है और फोटोसिंथेसिस समझोगे। रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लिए, CO2 को रिलीज किए, नहीं आ रहा है समझ में। और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट, CO2 लेता है, O2 को रिलीज करता है। होता है कि नहीं होता है। उसमें भी हम लोग का नया सबस्टांस बनता है बॉडी के अंदर। डाइजेशन में भी बनता है, एक्सक्रीशन में भी सब बनता है, नहीं। तो ये सारा का एक सारा एग्जाम्पल हो गया आपका केमिकल चेंजेस का। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग, देखा जाए नेक्स्ट, आगे देख। चलिए एक और प्रैक्टिकल, जिससे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंजेस के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल किए थे ना, वैक्स लेकर टेस्ट ट्यूब में हीट किए थे, तो सॉलिड से लिक्विड बना था और लिक्विड से फिर क्या बन गया था, जब हम लोग को ठंडा किए फिर से सॉलिड बन गया था। चूंकि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर अपने पहले वाले रूप में वो चेंज हो गया, तो उसको फिजिकल चेंज किए थे, नया सब्सटेंस उसमें नहीं बना था। अब हम लोग को शो करना है केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हम लोग एक मैग्नीशियम के रिबन को जला रहे हैं। क्या हम लोग का टारगेट क्या है कि हमको केमिकल चेंज शो करना है। केमिकल चेंज कैसे होगा, अगर नया सब्सटेंस बना तो केमिकल चेंज, अगर नया सब्सटेंस नहीं बना तो केमिकल चेंज नहीं है। इसके लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए, एक पीस चाहिए मैग्नीशियम रिबन का, एक टोंग्स चिमटा। टोंग्स क्या हो गया, चिमटा, जिससे आप लोग रिबन को पकड़िएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो दिख रहा है ना, नहीं चिमटा टाइप का, नहीं ऐसे पकड़ के, गिलास भी जिस तरह रहता है उस तरह का पकड़ने वाला रहता है। साथ ही साथ एक बर्नर, जिस चीज को हम लोग बर्न करेंगे, देखिए हाथ में दिख रहा है, ये आपका बर्नर है, ये जो हो गया ये बर्नर है। और एक पेट्री डिश, पेट्री डिश जिसमें ये जलने के बाद यहाँ जमा हो रहा है, जिसको आपका चाइना वाच गिलास लिखा है, इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को करेंगे। क्या करना है आप समझिए, आप प्रैक्टिकल आप खुद कर रहे हो। एक टोंग्स लो, टोंग्स में मान लो कि मेरा ये टोंग्स है, इससे हम इसको पकड़ लिए रिबन को, और इससे हम मान लो कि कोई बर्नर है, बर्नर में इसको जलाएंगे, जलाएंगे, नीचे पेट्री डिश रहेगा। जलने के बाद जब ये जलेगा तो उसको चश्मा वगैरह जरूर पहन लीजिएगा, बहुत तीखा, जैसे वेल्डिंग वगैरह होता है ना, गेट ग्रिल जहां बनता है तो कैसे एकदम चमक के बहुत तेज लाइट निकलता है। अगर उसको आप लोग देखिएगा तो आंख थोड़ा देर के लिए आपको दिखना बंद हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगा। तो आप जब भी इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आंख में चश्मा वगैरह पहन लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। काफी डेजलिंग व्हाइट लाइट बहुत तेज निकलता है, जिससे आंख वगैरह हम लोग खराब होने का चांस रहता है। जब जलाइएगा वो लाइट निकलता है, बॉडी से दूर में ही करना है और हल्का से इसको झुका के रखना है। ये जलने के बाद इसका जो ऐश रहेगा, व्हाइट कलर का ऐश रहेगा, वो नीचे की ओर जमा होते चला जाएगा। नहीं, ये व्हाइट कलर का जो ऐश रहेगा एक्चुअली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। आप जलाए थे किसको, मैग्नीशियम को। ये मैग्नीशियम किससे रिएक्शन किया, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके व्हाइट ऐश के रूप में जमा हो गया, वही व्हाइट ऐश आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रिएक्शन आपका बना दे रहे हैं। ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका सॉलिड रहता है, नहीं, और ये ऑक्सीजन जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो ये गैस हो गया। जब जलेगा तो ये क्या बन जाएगा, MgO, व्हाइट पाउडर के रूप में। तो व्हाइट पाउडर क्या हो गया, सॉलिड, नहीं, ये आपका जमा होते चला जाता है। इसको बैलेंस करो, यहाँ देखोगे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम लोग 2 यहाँ बैठा दिए। अब मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, मैग्नीशियम इसको 2 करना, जितना यहाँ रहेगा लेफ्ट साइड उतना ही आपको राइट साइड भी लेना पड़ेगा। यही इसका नियम है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। ये समझ में आ गया, प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसमें आप लोग देख लो, यही चीज लिखा हुआ है। एक मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लीजिए, उसको होल्ड कीजिए विद द हेल्प ऑफ टोंग्स, उसको हीट कीजिए, उसको बर्नर फ्लेम में उसको जलाइए। जब ये जलना स्टार्ट करेगा फ्लेम को हटा दीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन को देखो। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, काफी तीखा व्हाइट लाइट का फ्यूम दिखता है। जलने के बाद व्हाइट कलर क्या होता है, एस बनता है, पीछे बच जाता है, नहीं। ये जो एस बचा एक्चुअली क्या था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। 2 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2, ये हो गया Mg1O। Mg नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता, O1 नहीं लिखा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो चूंकि ये नया सब्सटेंस बना तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये केमिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। ये समझ में आया सभी को। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग इस चैप्टर का आ रहा है, व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंशिएट करना है किसको, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए इसको ज्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
सबसे पहला देखते हैं क्या ऑप्शन आता है इसमें इसका क्या लिखेगा पॉइंट। देखो, फिजिकल चेंज में जो होता है ना, ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे इतना बड़ा पेपर का टुकड़ा है, अब तुम इसको फाड़ के इतना छोटा टुकड़ा कर दो तो भी इसका नेचर, और पेज का इस पे भी अगर ए लिख पा रहे हो तो इस पे भी तुम लोग ए लिख सकते हो। लोगों का एक बड़ा सा टुकड़ा है, ये भी अगर मैग्नेट में चिपक रहा है तो आप इसका छोटा सा बुरादा भी लोगे तो भी वो मैग्नेट में चिपकेगा। मतलब इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। अगर ये आयरन है, ऑक्सीजन से मिलके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, तो ये छोटा सा टुकड़ा भी है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड ही बनाएगा। क्लियर है? नहीं, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, और जो भी रहता है टेम्पोररी, क्या भी बना क्या कहते हैं, बर्फ से आइस से वाटर, वाटर से आइस, टेम्पोररी रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका रिवर्सिबल हो। जैसे पेज को आप लोग फाड़ रहे हो तो फाड़ने के बाद क्या हो गया आपका जो नेचर तो वही रहा पेज का, नहीं उस पर भी लिख सकते हो, छोटा टुकड़ा पे भी लिख सकते हो, लेकिन उसका शेप साइज भी चेंज हो गया, लेकिन अब फिर से उसको बड़ा पेपर नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा वर्ड बताया कि ये रिवर्सिबल हो भी सकता है और रिवर्सिबल नहीं भी हो सकता है। अब जस्ट इसका उल्टा करो, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ओरिजिनल जो रहता है ना चेंजिंग हो जाता है। पेज लिए तो भैया राख बन गया, नहीं, केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो गया, नया सब्सटेंस बनता है। नहीं, जनरली जो चेंज होता है ना तो नया सब्सटेंस बना परमानेंट हो जाता है, फिर आप उसको क्या होता है वो इरिवर्सिबल ही जनरली होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग रट जाइएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या डिफ्रेंशिएट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, क्यों छोड़ा जाए क्वेश्चन, इसको आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, टेबल बना के काफी सही है, लिख लीजिएगा। चलिए इसको आप लोग कमेंट्स में, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बना के बताइएगा कि जिसमें अगर फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें पी लिख दीजिएगा, जिसमें केमिकल चेंज है उसमें सी लिखिएगा, लिख के भेजिएगा मैसेज पर। ठीक है, व्हाट्सएप पर। अब हम लोग आता है केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए हम क्या बोले कि थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला आना आप लोग को जरूरी है। नहीं, अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए पढ़ाते हैं आप लोग को केमिकल रिएक्शन। तो चलिए केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो सब्सटेंस आप रिएक्शन के लिए लेते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, याद रखिएगा। और जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद बनता है दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट। तो क्या हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का? द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन या विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे रिएक्टेंट्स के बारे में, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन या और विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट्स। नहीं, जैसे अगर हम लोग पानी लिए, वाटर और राइस, नहीं बन गया बॉइल्ड राइस, तो वाटर और राइस जो शुरू में लिए तो वो आपका कहलाएगा रिएक्टेंट, और जो बना बॉइल्ड राइस जो बना उसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या लिखिएगा, द सब्सटेंस विच वी गेट, द सब्सटेंस विच वी गेट, लिख लेते हैं यहाँ पर, द सब्सटेंस विच वी गेट आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। नहीं होता है, वीडियो पॉज करके उसको सुन के लिख लीजिएगा, द सब्सटेंस विच वी गेट आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज प्रोडक्ट। बोलो सही है? रिएक्टेंट किधर साइड लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट राइट साइड में। कोई दिक्कत? दोनों के बीच में क्या रहता है, एक एरो देते हैं, क्या देते हैं, एरो। चलिए केमिकल रिएक्शन, अब वो तो हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आप लिख लीजिएगा अपने से। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा क्या, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। क्या देते हैं यहाँ क्वेश्चन, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, लिए थे तुम, वो सिंपल एग्जांपल लिखना मत वैसा, बट हम समझाए, वाटर लो राइस लो, बन गया बॉइल्ड राइस, नहीं न्यू प्रोडक्ट बन गया। आप बॉइल्ड राइस से फिर उसको नहीं बना सकते हो, केमिकल चेंज हुआ ना वहां पर, तो लिखते हैं डिफाइन केमिकल रिएक्शन।
नहीं, तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखोगे अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टांस, अभी दिखाते हैं एक सबस्टांस दो सबस्टांस, वन और मोर सबस्टांस। बोलेंगे सर वन कैसे हो सकता है, देखो मार्बल होता है ना CaCO3, संगमरमर का फॉर्मूला मार्बल, चौक का फॉर्मूला मार्बल बोलो चौक बोलो नहीं लाइम स्टोन बोलो, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। आप इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2, तो इसमें क्या हो गया आपका गैस बन गया, ये था आपका सॉलिड, बन गया सॉलिड और गैस। तो एक सबस्टांस या एक से अधिक सबस्टांस क्या होता है, उसमें एक केमिकल चेंज होता है और एक नया सबस्टांस बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नहीं, अब आता है कि हाउ कैन बी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो बोलेंगे सर आप सॉरी क्या लिख सकते हो, यहां पर लिखेंगे अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। अब बोलेगा डिफाइंड रिएक्टेंट और डिफाइंड प्रोडक्ट, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ क्या आ रहा है आपका, डिफाइंड रिएक्टेंट डिफाइंड प्रोडक्ट, देखो कैसे बन रहा है, डिफाइंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नहीं, जो भी चैप्टर हार्ड लगता है चैप्टर का नाम और PDF अगर मिल जाता है तो आप लोग को उसका वीडियो मिल जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। नहीं, अभी बताए थे द सबस्टांस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन या विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट्स एंड द सबस्टांस विच वी गेट आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट कहते हैं। नहीं, देखते हैं आपकी किताब में क्या दिया हुआ डिफिनेशन, बोलता है the original substance that take part in the process of a chemical change is known as reactant। ये भी आप लोग लिख सकते हो, क्या हो गया डिफिनेशन, the original substance that take part in the process of chemical change is known as reactant। नहीं, and the new substance that are formed after the chemical reaction after the chemical change is known as product। तो दो तरीके से डिफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों बता दिए, अगर दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोले पहला डेफिनेशन रिएक्टेंट का, द सबस्टांस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन और विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट, और एक आपकी किताब के अनुसार हो गया द ओरिजिनल सबस्टांस दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज इज नॉन एज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या दिए, द सबस्टांस विच वी गेट आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज प्रोडक्ट। आपके बुक में क्या दिया हुआ है, द न्यू सबस्टांस that are formed after the chemical change is known as product। एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो और ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हम लोग का बन रहा है यहाँ, क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट यहाँ लिखते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं, हाउ कैन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हाउ कैन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हम लोग कब पता चलेगा कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ है और कब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नहीं, देखो इसका चार तरीका से है, अगर मान लो कि क्या होगा, देखो यहां लिख रहे अगर स्टेट में चेंजिंग हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से इसमें बन गया है, तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, आपका वहां पर रिएक्शन हुआ है। नहीं, पहला बोलेंगे इसका एग्जांपल दीजिए सर, देखो FeCl3 आपका एक्वस फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में फिर बताते हैं, अगला देखते हैं। दूसरा, अगर कलर में चेंजिंग आ रहा है, नहीं तो समझ जाओ रिएक्शन हुआ है। जैसे मम्मी लोग क्या होता है, रंग सब्जी उब्जी का रंग देख के बता देती कि एक सब्जी बन के तैयार हो गया कि नहीं हुआ है। नहीं, चावल वगैरह का तो कलर अगर चेंज होता है तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हुआ है और नहीं हुआ है। जैसे आपका लोहा वगैरह में जंग लग जाता है, देखते हो लोहा का रंग ही खराब हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। नहीं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस वगैरह निकल रहा है बाहर आ रहा है तो समझ जाते हैं कि हाँ वहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हुआ है। और सबसे लास्ट होता है क्या, टेम्परेचर में चेंजिंग होता है,
जैसे हम लोग का हाथ वगैरह छू के देखो, अगर देखते अरे शरीर गर्म लग रहा है, इसका मतलब शरीर में उल्टा पुल्टा रिएक्शन हो गया है जिससे आपका तबीयत खराब हो चुका है। नहीं, सब्जी वगैरह में ये आपका समझ में आ गया। चार कौन कौन सा है, क्या क्वेश्चन हम लिखवाए थे, हाउ कैन वी से दैट आर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो आंसर क्या हो गया। चार अभी आपको बोले ना, पहले क्या बोल देंगे जल्दी बताओ, पहले क्या बोले थे बताओ, ये बताइए, चेंज इन स्टेट, नहीं दूसरा क्या बताए थे जल्दी बताइए, अगर कलर में चेंजिंग हो रहा है, चेंज इन कलर, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ से रिएक्शन हुआ है। तीसरा क्या बताए थे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रहा है तो हम लोग बोलते हैं वहां रिएक्शन हुआ है। और चौथा बताए थे चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कुछ बदलाव आ गया तो बोलेंगे रिएक्शन हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला हम बताए थे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ, उसमें सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट। क्या है चेंज इन स्टेट, नहीं तो उसमें देखिए अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, थोड़ा सा साल्ट ले लेते हैं FeCl3 का, किसका ले लेते हैं FeCl3। देखो FeCl3 इसमें हम लोग जब पानी डाल देंगे, शुरू में लिए थे तो तुम्हारा क्या था, सॉलिड था। FeCl3 क्या था, जब आपने लिया था तो वो सॉलिड था, जिस तरह नमक खाते हो ना साल्ट, उस तरह था। अब तुम इसमें पानी मिला दिए, क्या मिला दिए इसमें, पानी मिला दिए, ठीक है, ये पानी मिला दिया, हम थोड़ा सा येलो कलर कर दिए, तो इसको अब सॉलिड नहीं कहेंगे, इसके लिए एक टर्म आता है जब किसी चीज में पानी मिलाया जाता है एक्वस, तो उसके बगल में हम लोग क्या लिखते हैं AQ लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर AQ लिखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख दे AQ लिख देते हैं, AQ मतलब पानी मिला हुआ है। उसी तरह एक टेस्ट ट्यूब और लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में भी हम लोग क्या करते हैं, साल्ट लेते हैं, साल्ट जनरली व्हाइट होता है, कौन सा साल्ट लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा लिए NH4OH। नहीं, जब आप लिए थे साल्ट तो ये सॉलिड था, लेकिन आपने क्या किया, इसमें मिला दिया पानी, क्या मिला दिया, पानी। नहीं, अब इसको सॉलिड नहीं कहेंगे हम लोग, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, AQ, क्या ये वर्ड यूज करेंगे AQ, एक्वस। तो बोलेंगे सर इसका मतलब यहाँ पर भी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप क्या लिखोगे, AQ, एक्वस। नहीं, अब जब जैसे ही तुम इसको उठाकर, इसको क्या करते हो, लेते हो और इसको उठाकर इसमें मिला देते हो, किसमें मिला मिला दोगे, इसमें, इसको इसके ऊपर गिरा देते हो, यहाँ से इसके ऊपर हम लोग गिरा दिए, गिरा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर गिरेगा ये आके, जैसे ही गिरेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही गिरेगा तो यहाँ पर आपका एक प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा जो कि नीचे आपको बैठता हुआ दिखाई देगा, किस कलर का रहता है, ब्राउन कलर का दिखेगा, किस कलर का दिखेगा, ये ब्राउन कलर का दिखेगा, ये जो रहता है ना आपका FeOH का O3, ये आपका प्रेसिपिटेट ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा, नहीं सॉलिड, ठीक है। देखो आप लिए थे दोनों में पानी मिला होता है, एक्वस और एक्वस बना आपका कैसा, सॉलिड बन गया, क्या स्टेट चेंज नहीं हुआ, आपने लिया था लिक्विड, लगभग लिक्विड के फॉर्म में था, एक्वस एक्वस, अब बना क्या, सॉलिड के रूप में नीचे की ओर बैठ जाता है, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं, क्या होता है प्रेसिपिटेट। NH4Cl जो बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, ये जो रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ये जो बना आपका क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में बना। तो चेंज इन स्टेट ये कंफर्म हो गया कि ये आपका क्या है, क्या है, क्या है, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख, अच्छा इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, अगर एग्जाम में चेंज इन स्टेट में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इसमें क्या होता है, इन मेनी केमिकल रिएक्शंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना फॉर्म्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका एक्वस था, रिएक्टेंट आपका एक्वस था, बना क्या, सॉलिड बन गया। नहीं, एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, आप इस रिएक्शन को लिखिएगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और हम लोग को आ रहा है जो कि हमको बताना जरूरी है, चलिए हम देख लेते हैं क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट। वो जो ब्राउन प्रेसिपिटेट बना FeOH का होल 3 वो क्या था, इनसॉलेबल था, क्या था, इनसॉलेबल, इसलिए नीचे बैठ जाता है, वही प्रेसिपिटेट कहलाता है।
देखोगे यहाँ पर, when two or more than two substances in the liquid state react to form an insoluble substance, insoluble solid known as precipitate, and this reaction is known as precipitation reaction. ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, when two or more than two substances in liquid state, ठीक है, react to form an insoluble solid is known as precipitate. जो insoluble solid बना उसको कहेंगे हम लोग precipitate, and this reaction is known as precipitation reaction, and this is a best example of क्या हो गया, precipitation reaction. ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर. चलिए सेकंड है कि रिएक्शन हुआ है कैसे पता चलता है, तो उसके लिए हमने कहा था कि चेंज इन कलर. नहीं, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट लोगे कुछ और कलर का रहेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ और कलर का रहेगा. नहीं, वन और मोर रिएक्टेंट जो रहता है may undergo a change to form a product whose color is different from that of the reactant. बेस्ट एग्जांपल में क्या आता है, देखो कॉपर कार्बोनेट, इसको आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में, बिल्कुल जैसे उसको बताए थे. एक्चुअली इसका कलर होता है ग्रीन. कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर का. ठीक है, जब इसका हम लोग इसमें रिएक्शन होता है, ठीक है, जब इसको काफी तेज हीट करते हैं, हीट को हम लोग ट्रायंगल से दिखाते हैं. अगर केमिस्ट्री में ट्रायंगल दिख रहा है इसका मतलब समझो हीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाया. ये कॉपर ऑक्साइड जो बनता है ना, ये कैसा कलर का बनता है, ब्लैक कलर का बनता है. यार हम लिए थे ग्रीन कलर, बना ब्लैक कलर, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कैसा, तो चेंज इन कलर का बेस्ट एग्जाम्पल हो. इसमें ये कॉपर कार्बोनेट क्या रहता है आपका, सॉलिड रहता है. क्या रहता है, सॉलिड. ये भी बना आपका सॉलिड रहता है, नहीं ब्लैक कलर, लेकिन रहता है ग्रीन लिए थे ब्लैक हो जाता है. ये बेस्ट एग्जांपल इसका. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं. नेक्स्ट हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या, बहुत सारे रिएक्शन हम लोग देखते हैं जिसमें H2O निकलता है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल लैब में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आप लोग लेना टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में ले लेना थोड़ा सा साल्ट, किसका, तो सोडियम कार्बोनेट का. किसका ले लेना, सोडियम कार्बोनेट. अभी बताया कि ये क्या होता है आपका, जनरली वाइट कलर का ही साल्ट होता है. अब इसमें आप ले लेना थोड़ा सा डाइल्यूट HCl. क्या ले लोगे, इसमें डालोगे, धीरे धीरे डालना, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना. डालने पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपको बुलबुला टाइप का यहाँ दिखना स्टार्ट, जैसे ही डालोगे भरोगे इसमें ऐसे बबल्स टाइप का दिखना स्टार्ट हो जाएगा. नहीं, फटफटाहट टाइप का दिखने लगेगा, नहीं होता, बड़ 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 करना स्टार्ट होगा. एक्चुअली ये जो बबल्स हो रहा दिख रहा है किसका, यहाँ पर CO2 गैस निकल रहा है, जिसके कारण, तो CO2 चूंकि गैस है तो हम लोग ऐसे बना के एरो बना देते हैं. क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग एरो बनाए थे. यहाँ जो CO2 है ऐसे बना दिए, मतलब ऊपर, और जो प्रेसिपिटेट पहला वाला बना था जो नीचे की ओर बैठ जाता है सॉलिड करके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एरो डाउनवर्ड में बना देते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पर ये Na2CO3 आप लिए थे सॉलिड का, HCl जो लिए हैं डाइल्यूट लिए हैं, तो चलो डाइल्यूट लिख देते हैं, पानी मिला हुआ है. NaCl जो रहता है वो एक्वस, पानी मिला हुआ रहता है. H2O ये भी लिक्विड रहता है, और CO2 जो बनता है वो गैस के रूप में निकल जाता है. तो इससे भी पता चलता है हम लोग का कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है. ठीक है, रिएक्शन आपका यहाँ पर है. बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा उस वीडियो को देखिएगा. सोडियम का वैलेंसी होता है 1, कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, ये 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, बन जाएगा Na2CO3. नहीं, इसी प्रकार से H का वैलेंसी होता है 1, Cl का वैलेंसी यहाँ, तो H आ जाएगा तो HCl यहाँ बन जाएगा, और बन जाएगा आपका. नहीं, तो ये सब आप लोग को देखना है, सिखाएंगे बाद में, और उस वीडियो को देखिए तो आप लोग को पता चले. लिंक को आप लोग को डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान हो जाएगा साइंस आप लोग के लिए. चलिए एक लास्ट टॉपिक आप लोग को बताते हैं, चेंज इन टेम्परेचर. आप लोग को चूना पत्थर लो, नहीं मिल जाएगा आपको. चूना जहाँ पे रहता है, पोचाड़ा जिसको कहते हो ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में, उस चूना पत्थर को लेके पानी क्या करो, एक ड्रम वगैरह लो या टीना का डब्बा लो, उसमें पानी डाल के डाल दो. देखना वो बगल जब छुओगे तो हीट हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है. वही तुम ग्लूकोन डी लो, एक गिलास में पानी लो, ग्लूकोन डी को डालो, देखना गिलास ठंडा हो जाता है. नहीं, 2 केस हो रहा है. उसमें क्या हो गया, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है. हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, रिलीज होता है. दैट रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन.
नहीं, तो दो यहाँ पर आपका फिर से क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, बोलो जल्दी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन एंड endothermic reaction. Give example. Endothermic reaction. Give example. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट क्या होता है, कम्स आउट, हीट इवॉल्व, हीट क्या होता है, रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड इज नॉन एज क्या बोले थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल एक बता देते हैं आप लोग का, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, H2 है गैस हाइड्रोजन, O2 क्या है गैस, जब ये रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है। तो इतना आसान H2O बनाना नहीं है कि H2O बन गया पानी पी लिया हम लोग, यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, हीट एनर्जी निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। नहीं, तो एक ऐसा एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हो गया, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह आप लोग जब मार्बल वगैरह हम लोग करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, मार्बल का CaCO3, यहाँ पे हम लोग को हीट करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तब ये CaO और CO2 में टूटता है। ये एग्जांपल हो गया किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इसमें हीट का देख रहे हो चेंजिंग हो रहा है ना, चेंजिंग टेम्परेचर हो रहा है, एक में हीट निकल रहा है, एक में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी एग्जांपल हम लोग देख लिए। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं, लास्ट है आपका चेंजिंग टेम्परेचर का। हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं, जो पिक्चर बना हुआ है ना आपका, ये आपका एक्चुअली बीकर है, क्या ये बीकर है, नहीं ये क्या है आपका बीकर है। बीकर में आप डाल दो क्या, कुछ कैल्शियम ऑक्साइड का पत्थर डाल दो, चूना जिसको हम लिखे थे, नहीं क्विक लाइम, एग्जाम में याद रखना ये भी VVI है, दो वर्ड, क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला जिसको जल्दी से लिख सको, क्विक मतलब जल्दी लिख सको उसको CaO, और एक आप लोग को देगा स्लो, जिसको स्लोली लिख सकोगे, धीरे धीरे लिखने में लंबा फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं स्लैक लाइन, CaOH का होल 2, नहीं लिखने में टाइम लगा ना, जिसको जल्दी से लिख दो क्विक लाइन, जिसको स्लोली स्लोली लिख पाओ स्लैक लाइन, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा। तो हम लोग क्विक लाइम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, क्विक लाइम लेते हैं। क्विक लाइम ये आपका सॉलिड रहता है, इसके ऊपर आपने डाल दिया H2O, पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद कुछ नहीं करो, क्या करना है आप लोग को, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना हिलाकर उसको, ठीक है। आप देखोगे वहां बन गया कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, नहीं एक्वस पानी मिला हुआ, और यहाँ हीट निकलेगा, पूरा बीकर गर्म हो जाएगा। नहीं, ये था आपका क्विक लाइन, क्विक लाइन बार बार बोल रहे हैं, ये सबसे VVI एग्जाम में VVI क्वेश्चन है, जब तक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तब तक। और इसको हम लोग कहते हैं, जिसको स्लोली लिख पाओ उसको कहते हैं सिलेक्ट लाइन। नहीं, बीकर चूंकि हीट हो गया तो ये कंफर्म करता है कि हाँ टेम्परेचर चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आप लोग देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर कोई चैप्टर टफ लगता है तो उसका नाम लिख के भेजिए, अगर PDF होता है तो जो इसका मोबाइल नंबर है उस पर PDF इसका बना के सेंड कीजिए, वहाँ आपका वीडियो बनकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बाय बाय।